आप हैं एक फ्रेशर और आप चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर होना, ठीक है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। सबसे बेस्ट शुरुआत होती है बैकएंड लैंग्वेज को सीखना। पाइथन हो सकती है, सी शार्प डॉट नेट हो सकती है, जावा हो सकती है, पीएचपी हो सकती है, और भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बैकएंड लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं। इनमें से सारी नहीं सीखनी, सिर्फ एक लैंग्वेज, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया है, सिर्फ एक लैंग्वेज पर आपकी इतनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए कि आपके सामने उस लैंग्वेज का कोई भी कोड आ जाए, आप उसको आसानी से समझ सकें। कोड करना बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ उसको समझ सकें। अगर आपको उस लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड समझ में आने लग गया, ठीक है, तो इसका मतलब है आप उस लैंग्वेज में आसानी से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक बैकएंड लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ हो गई, तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, लैंग्वेज में पकड़ होने के बाद सिर्फ एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और सीख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मान के चलता हूँ आपने जावा सीखी, तो जावा का एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, ठीक है। आप स्प्रिंग बूट सीख लीजिए। अगर आपने पाइथन सीखी तो आप जैंगो फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करिए, उसको सीखिए। फ्लास्क सीख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड में हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में आसानी से कोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके लिए कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी जैसे कि रिएक्ट या फिर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जैसे कि एंगुलर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसी फ्रेमवर्क के थ्रू फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कोड कर सकते हो। अब जब ये चीज़ आपको आ जाएगी, आप एक बैक एंड डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। और आप अपने आप को एज अ फुल स्टैक भी शो कर सकते हो, क्योंकि आपने MVC फ्रेमवर्क या फिर MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट बेस्ड फ्रेमवर्क चलाना सीख रखा है, और आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप अपने रेज्यूमे में अपने आप को एज अ फुल स्टैक शो कर सकते हो, और एक अच्छी जॉब एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ आपको बहुत आसानी से मिल सकती है।